नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज सुबह सुबह कुछ काम कर रहा था तो अचानक से मेरी अंगुली में हलपिन लग गई। बड़ी पीड़ा हुई। उस पीड़ा से मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमारे भारतीय सेना के बहादुर सिपाही जब अपने सीने पर गोली सहते हैं तो न जाने उनको कितनी ही पीड़ा होती होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि उनका दुख ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं उनके साहस और बलिदान पर एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक वीडियो बनाऊंगा। ताज्जुब मत कीजिए दोस्तों, आजकल ऐसी बातें ही चल रही है और पूरा देश इन बातों पर बात कर रहा है। यकीन नहीं होता? देखिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। कंगना रनौत के ऑफिस पर जैसे भी चली तो कंगना को कश्मीरी पंडितों की याद आ गई। अब वो कश्मीर पर फिल्म बनाएगी। जी हाँ, फिल्म बनाएगी तो यह बात भी करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में कंगना रनौत के उस बारीक सच को बताऊंगा जो दरअसल मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं किया जा रहा है। उस पर दृष्टिपात भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इन बहसों को हम गोदी मीडियाई बकवास से बाहर नहीं समझेंगे तब तक इनके अंदर निहित मंशाओं और उद्देश्यों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि क्रम से इन घटनाक्रमों पर बात करें और कंगना के शेरनी वाले रूप को महीन निगाहों से समझें। पहला सवाल है कि आखिर कंगना क्या चाहती है। वो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है, लेकिन बुनियादी सवाल तो यही है कि वो चाहती क्या है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, कंगना ने बॉलीवुड में निहित नेपोटिज्म की आलोचना की और दरअसल कुछ फिल्म निर्देशकों के नाम लेकर कहा कि सुशांत की मौत की जिम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि सुशांत की मौत के पीछे वही मानसिक प्रताड़ना है जो हर बाहरी व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है और इसकी जड़ें बॉलीवुड माफिया में निहित है, जिसका प्रतिनिधित्व महेश भट्ट और करण जौहर कर रहे हैं। यानी ये कंगना की मोटा मोटी दलील हैं और इन्हीं बातों को लेकर वो हमलावर हैं। और फिर वो हमलावर हुई मुंबई पुलिस पर कि वो सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। इस बीच कंगना ट्विटर पर गैर जरूरी ट्वीट करती रही जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वो जिनकी आलोचना कर रही है उनसे वो चाहती क्या है। दरअसल जिन बॉलीवुड माफियाओं के सामने झांसी की रानी बनकर लड़ रही है, लेकिन जब उनको बॉलीवुड में सम्मान और फिल्में मिल रही थी तब इनकी प्रशंसा में स्तुति गान कर रही थी। तो क्या कंगना को बॉलीवुड माफिया अब लगने लगा है या पहले भी लगता था? यह महत्वपूर्ण सवाल है। हम सब नेपोटिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन उस सूरत में नहीं कि जब खुद को मलाई मिल रही है तब तक तो ठीक है, और जब खुद के लिए जगह खाली हो जाएं तो आलोचना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि कंगना के जहन में कोई गंभीर विमर्श नहीं है, बल्कि एक ऐसी खुंदक है जो पहले नहीं हुआ करती थी। इसलिए समझा जा सकता है कि कंगना अपने व्यक्तिगत दायरे को सिमटता देख सुशांत सिंह की मृत्यु को एक संजीवनी के रूप में काम ले रही है और वो इसके लिए बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का दोहन कर एक विष ग्रंथि का भी बड़ी ही चतुराई से उपयोग कर रही है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक समझ सकते हैं कि कंगना की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है कि वो चाहती क्या है, किससे लड़ना है और क्यों लड़ना है। कंगना की अधीरता और अपरिपक्वता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो शिवसेना के खिलाफ बेमतलब लड़ पड़ी, क्योंकि उसने मुंबई को पीओके कह लिया। उसके बाद शिवसेना की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई। हालांकि मैं उन नेताओं के कुछ वाहियात बयानों का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह दिया, जिस सिटी ने उसे इतना नाम और शोहरत दी। आलोचना कर सकती है वो, लेकिन ऐसे बचकाने बयान देकर वो यही जतलाना चाहती है कि वो सुर्खियों में बनी रहे, उस पर चर्चा हो। सस्ती सुर्खियों के चक्कर में वह यह भूलती जा रही थी कि वो आखिर बोल क्या रही हैं। उसके बाद उनके ऑफिस पर जेसीबी चली, जिसकी मैं आलोचना करता हूं। यह सरकार का गैर जरूरी कदम था। सीधी सी बात है कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई थी।
लेकिन इसके बाद कंगना ने दनादन ट्वीट किए, मुंबई को पाकिस्तान कहा, बाबर की आर्मी कहा, न जाने क्या क्या। और फिर जब वीडियो जारी किया तो उसमें उसने कश्मीरी पंडितों का नाम लिया। यह लड़ाई घोर व्यक्तिगत है, लेकिन कंगना की शब्दावली पर गौर करें तो उसकी पिच दूसरी है। वो और कहीं खेलना चाहती है, और वह उस पर क्यों खेलना चाहती है उसकी बात मैंने कुछ देर पहले की। कंगना के शब्दों पर गौर करें। वो पीओके कहती है, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। फिर वो पाकिस्तान कहती है। उसे पता है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी पाकिस्तान से नफरत करती है, और वो जब बंबई को पाकिस्तान कहेंगी तो वो सारे नफरत करने वाले उसकी बगल में आकर खड़े होंगे। फिर वो बाबर की आर्मी का जिक्र करती है, क्योंकि उसे पता है कि इस देश में मुसलमानों से नफरत करने वालों की पूरी जमात है, जो तर्क वितर्क से परे मुसलमानों से आखंड नफरत करते हैं। और फिर कंगना एक बेमेल उदाहरण लेकर आती है कश्मीरी पंडितों का। उसको पता है कि इस देश के बहुसंख्यकों में एक विषय ग्रंथि है। तो इन तमाम शब्दों के कुल जमा जोड़ से जो भाव उभरता है वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। यह मैदान और यह पिच कुछ परिचित सी लगती है। जी हाँ, यह सांप्रदायिक पिच भाजपा की है, जिस पर वो अरसे से खेल रहा है और देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का दोहन कर रही है। उसी खेल को आजमा रही है कंगना रनौत, जो कि आजकल शेरनी है। अब आप सिंपल सी बात समझिए, उसकी लड़ाई तो सुशांत सिंह के मामले में थी, उसकी लड़ाई वंशवाद से थी। फिर यह कश्मीरी पंडित, बाबर, पाकिस्तान बीच में कैसे आ गए? जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि लड़ाई कुछ और है। सुशांत से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कंगना के सलाहकारों का परीक्षण करें आप, सारे के सारे किसी खास पार्टी के नियुक्त किए हुए मिलेंगे आपको। हिंदू मुसलमान के गन्ने को भाजपा ने बहुत निचोड़ा है, उसी को कंगना निचोड़ रही है, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू उसकी बातों में विश्वास करेगा, और सुशांत के मामले को हिंदू मुसलमान कर दिया जाए तो भी वो उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इस मामले में हमेशा की तरह गोदी मीडिया की विशेषज्ञों की मौकापरस्ती फिर सामने आई। कंगना का ऑफिस टूटा तो बड़ा दर्द हुआ, लेकिन 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को उखाड़ने का आदेश आ चुका है, उस पर ये चुप हैं। आदिवासियों के घर न जाने कब और कितने बार तोड़े जा चुके हैं, तब ये दिल्ली और नोएडा के एसी कमरों में बैठे बेशर्मों की जुबान तलवे से चिपक जाती है। पत्रकार त्रिभुवन ने सुंदर कहा, उससे सारी विसंगतियों को समझ जाएंगे। दो बातें हैं, घर तो बहुत से गैरकानूनी है, गिराया कंगना का ही क्यों जा रहा है? गांजा तो बहुत से लोग लेते हैं, गिरफ्तारी रिया की ही क्यों हो रही है? अब आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, ये तय कर लीजिए। अब आपको कंगना रनौत की मंशा और उद्देश्य का पता चल ही गया। उनके शब्दों से उनकी राजनीति का भविष्य भी समझ आ गया। इसके अलावा जम्मू द्वीप वासियों को और चाहिए ही क्या? मेरे ख्याल से जल्दी वो एक पार्टी ज्वाइन करेगी और राज्यसभा जाएगी। सुशांत सिंह और पीओके बन चुकी मुंबई के समूचे विवाद से यही नित्यार्थ निकलता नजर आ रहा है। अगर मुझसे कुछ बातें छूट गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस काम को मजबूत कर सकते हैं, इस काम में सहयोग कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के पास ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करके आप सदस्यता ले सकते हैं चैनल की, और पैट्रियन है उस पर भी आप सदस्यता ले सकते हैं, जो कि एक क्राउड फंडिंग वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। क्योंकि आप सहयोग करेंगे तभी इस कार्यक्रम को, इस चैनल को हम आगे क्रियान्वित कर पाएंगे। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि आप इस चैनल की रीढ़ की हड्डी हैं। आप सहयोग कर रहे हैं, आपने पेट्रियन पर सदस्यता ले रखी है, आपने ज्वाइन बटन भी क्लिक कर रखा है, लेकिन उस संख्या में नहीं है जिस संख्या में वास्तव में अब इस चैनल को ज़रूरत है। आप ज़रूरतें समझें। ज्यों-ज्यों चैनल बड़ा होता जा रहा है, इसकी मांग बड़ी होती जा रही है। इस पर लोगों को बुलाना भी अपने आप में एक बड़ी विकट स्थिति है, वो भी पूरी होनी ज़रूरी है। तो आपका सहयोग ही इस चैनल को और संसाधनों से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि हम अगर किसी बड़े नेता के सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो मोबाइल लेके नहीं बैठ सकते, ये छोटे मोटे माइक लेके नहीं बैठ सकते। हमें कुछ उनके समान अनुरूप को संसाधन लेके बैठना होता है। वो संसाधन आएंगे आपके सहयोग से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे साथ खड़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।